नीचे तो जंगल है और 2007 में वो ना हाईवे था ना पुल था। 2007 में वो जंगल था, वहाँ पर सिर्फ बालू रेत पड़ा था और झाड़ जंगल जो खड़े थे, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ से अगर आप आज की तारीख में भी चीखोगे, कॉलेज वाले नहीं सुनेंगे। आज भी मुझे नहीं लगता केस रीओपन करा दिया, रीओपन कराया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ मुझे टॉर्चर यहाँ पर क्या किया जाए। मैंने पटियाला हाउस में भी अपने मेंटेनेंस के लिए केस किया था, क्योंकि मेरा जो 6000 था वो भी बंद कर लिया था। इसी घर पर वारदातें बितानी शुरू करी कि तुम केस वापस ले लो। कभी आप ये बताइए मैं केस वापस क्यों लूँ? मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए डर नहीं है उनको। मेरी फाइल में उस पेपर में उन्होंने क्लोज रिपोर्ट कुछ इस तरह बनाई। उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर कभी वो फोटोग्राफर नहीं था या नीम का पेड़ नहीं था, ऐसी चीज़ें बदल दी गई। उनको अरेस्ट भी नहीं किया पुलिस ने, मतलब मेरा पूरा सब वो कर दिया। तो मैंने देखिए, मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि आज आप चाहे कोई ज़मीन प्लेन हो जाए या कुछ भी हो जाए, और आज से अगर 20 साल पहले थी तो वो थी। ये तो हमारी नगर पालिका भी बताएगी कि वो चीज़ थी या नहीं थी, और ये लोग भी बताएंगे कि वो चीज़ थी। अब मैं 2007 की बात कर रही हूँ। आज आप जाके, चाहे वो है या नहीं है वो दुकान, या बदल गई वो दुकान, मगर मैं जो कह रही हूँ वो आप पता कीजिए कि 2007 में थी या नहीं थी। उन्होंने कहा फारूक नगर में, जहाँ मेरे साथ हादसे इतनी बार बने बीच में गाड़ी से ले चले जाके, आज वहाँ पर एक हाईवे बन गया है। उस वक्त पर वहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी, पास में एक कॉलेज है। तो पुलिस लिखती है कि कॉलेज है इसलिए वहाँ हादसा संभव नहीं है। वहाँ आप कोई भी जानते होंगे जितने लोग, वहाँ देखिएगा कि जो नीचे तो पुल जो बना है हाईवे का, वो तो ऊपर बना है। ये अपना वजीरपुर के लिए रोड और इस तरह का कुछ है। नीचे तो जंगल है और 2007 में वो ना हाईवे था ना पुल था। 2007 में वो जंगल था, वहाँ पर सिर्फ बालू रेत पड़ा था और झाड़ जंगल जो खड़े थे, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ से अगर आप आज की तारीख में भी चीखोगे, कॉलेज वाले नहीं सुनेंगे। आज भी मुझे नहीं लगता चीख सुनाई देगी, मगर पुलिस कहती है कि इसलिए संभव नहीं है वहाँ पर होना, क्योंकि वहाँ कॉलेज है। जबकि कॉलेज की मेरे ख्याल से, अगर हम हरियाणवी अपनी लैंग्वेज में बात करें, मेरे ख्याल से 50 किला ज़मीन की दूरी होगी कम से कम कॉलेज की और उस हाईवे की, मेरे हिसाब से। और वो कह रहे हैं कि नहीं, संभव नहीं। खैर, मैंने अपना केस रीओपन करा दिया, रीओपन कराया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ मुझे टॉर्चर यहाँ पर क्या किया जा रहा। मैंने पटियाला हाउस में भी अपने मेंटेनेंस के लिए केस किया था, क्योंकि मेरा जो 6000 था वो भी बंद कर लिया था बाद में। हाँ, वो बंद कर लिया तो मैंने अपना वहाँ पे किया गया। तो उसमें एक मेरा हुआ कि इनको 10,000 रुपये महीना दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड जो आर्मी में 2017 में, मेरी जो इनकी मदर हैं उनसे फ़ोन आता है लगातार 2-3 दिन ऑफिसर के पास कि छुट्टी दे दो। छुट्टी दे लेकर चले जाते, आते ही नहीं, अब्सेंट हो जाते हैं। अब्सेंट होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। ऑफिसर ने मुझे भी फ़ोन किया था, मैंने कहा मुझे नहीं जानकारी, मेरे को तो उस टाइम से ही जानकारी अब नहीं है ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन उन्होंने मेरे घर पर, इसी घर पर वारदातें बितानी शुरू करी कि तुम केस वापस ले लो। कभी मैं बाहर जैसे मिलती हूँ, तुम केस वापस ले रही हो, नहीं ले रही हो। मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया। आप केस बैठ दे? हाँ, मेरे बच्ची के स्कूल पे केस वापस ले रही हो, नहीं ले रही हो। मेरे कोर्ट पे, पटियाला हाउस पे केस वापस ले रही हो, नहीं ले रही हो। मेरी एडवोकेट को बोले मैडम मेरे को मेंटेनेंस देने में इसको दिक्कत नहीं है, वो मेरे भाइयों पे जो केस डाला वो वापस ले लें। आप ये बताइए मैं केस वापस क्यों लूँ? मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए डर नहीं है। उनको क्यों डर लग रहा है? बिल्कुल, बात यह है कि आपने पहला तो केस वापस ले लिया था, जब थोड़ा सैक्रिफाइस कराया आपने, हाँ कॉम्प्रोमाइज कराया था, तो उसका गलत आपने केस वापस ले लिया था। लेकिन आपने दोबारा फिर जरूरत पड़ी इसकी, वजह जब वो अपनी बात तब मुकर गया तो आपने दोबारा। जी, 2015 में जब मैंने FIR दर्ज होकर मेरी 0 FIR गई, सही एक दिन बाद मेरे हस्बैंड ने केस डाला कि रिवाड़ी कोर्ट में दोबारा से 2015 में कि मैं साथ रखना चाहता हूँ। तब मैंने जज साहब को यही कहा कि सर कल तक तो मैं लोहे की थी, आज सोने चांदी की कैसे बन गई जो ये साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक मेरी 0 FIR हुई है और राजस्थान में केस गया है, इसलिए अब ये साथ रखना चाह रहे हैं। वही केस ये 2018 में हार गए, वही केस जज साहब ने डिसमिस कर दिया। तो ये रिवाड़ी कोर्ट से करीबन 3 केस हार चुके हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा अब आज की तारीख में हाँ ये हुआ
रक्षा मंत्रालय और ये सब जो हमने दीदी ने मेरा साथ दिया, उसके आधार पे मेरा नाम इनके साथ चढ़ गया, वो सब हुआ। अब मैं कोर्ट जब जाती हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती हैं, वो है जैसे कि वो दीदी मेरी हेल्प करी थी, या जो मम्मी के धर्म भाई हैं वो हेल्प कर रहे हैं बहुत सारी, तो उनको भी गोली मारने से लेकर सब वो करते हैं। अब जो मेरे केस में उनका जो बुआ का लड़का है, उन्होंने एक माजरा है झज्जर के पास, वहाँ का एक जाटों का लड़के को मर्डर कर दिया, उसमें वो उम्र कैद की जेल में। लेकिन वो पैरोल पे जब भी बाहर आता है या ऐसे है तो मुझे वो फ़ोन की बजाय वैसे में धमकी दी जाती है। कैसे? जैसे कि मेरे हस्बैंड को यहाँ भेजा, या वो जैसे आए थे, मैं आपको दिखा सकती हूँ उस बारे में। मेरे यहाँ पर मैं कोर्ट में थी और बच्ची थी मेरी अकेले, और यहाँ घुस गए थे। जब पुलिस को फ़ोन किया, बाद में जब पुलिस ने अरेस्ट किया, खुद पुलिस ने बताया कि ये अगर हम नहीं पहुँचते तो सच में वारदात बीतती, वहाँ पर कोई बड़ा हादसा बीतता। वो सब हुआ। वो 2 बार हमला मेरे घर पे हो चुका है, मुझे कोर्ट पे हो चुका है, मेरे साथ बहुत कुछ बिताया जा रहा है। हर बार मेरे से कहा जा रहा है तो केस वापस ले। मेरे को पैसा बंद कर दिया, मेरा मेंटेनेंस नहीं दिया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई। मतलब मेरा 2 लाख के आसपास मेरा घर का किराया हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन मैंने केस वापस नहीं लिया, मैं आपको सही बताऊं, मैं लड़ती जा रही हूँ अपने केस को। लेकिन अभी वो सब हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर से मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं मेरे साथ कि तू केस वापस लेगी या नहीं। सहेली के साथ भी बताया था आपने कॉल पे कि मेरी कुछ? सहेली के साथ जो मेरी दीदी मेरी मदद कर रही थी, वो 2019 में उनका एक्सीडेंट कर दिया, कि उनके पैर ख़त्म कर दिए। अच्छा। तो वो भी ऐसा ही, क्योंकि उनके पास वो 2-4 दिन पहले की बता रही हैं कि कोई मिले थे, वो बोल रहे थे कि आप छोड़ो ऐसा सब करना उनकी मदद के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। तो वो ऑफिस जा रही थी उस दिन, उन्होंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया उन पर ज़्यादा, और उस दिन तो मैं चली गई थी। लेकिन उस दिन जिस दिन उनके साथ हादसा हुआ, तो वो ऑफिस से पहले उनको लगा कि बैंक जाके आती हूँ, मेरे को काम है। वो बैंक जा रही थी, सड़क क्रॉस करी थी, और वहाँ पर उनके साथ हादसा बिताया गया, एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद दीदी कभी खड़ी ही नहीं हो पा रही, 3-4 ऑपरेशन हो चुके एम्स हॉस्पिटल में, रोड डल चुकी है उनके पैरों में, मगर वो खड़े होने के लायक नहीं। मतलब सच्चाई देने का नतीजा था, वो सच्चाई के लिए खड़े होने का नतीजा था कि इसके साथ ऐसा हादसा हुआ। हाँ, मेरी मदद करने का। जो मेरे मामा जी हेल्प करे, उनको गोली मारने की साफ साफ धमकियाँ मिली। मेरे कोर्ट में मुझे रिवाड़ी में घेरा गया कि तारीख पे पहुँच के दिखा, ऐसे करके दिखा। उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे घर पे हंगामा हुआ, मेरे घर पे वो आ गए, यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया। खुद पुलिस के बयान है कि अगर हम नहीं पहुँचते तो ये बड़ी वारदात होती, और हम अच्छा हुआ समय से पहुँच गए। वो सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में दूसरे दिन देखो, छोड़ने की बात ये आई कि सभी ने ये कहा कि अगर तुम्हारा मेंटेनेंस बंद हो गया तो दिक्कत आएगा, तो अभी छोड़ो इसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि करवाने वाले तो वो दूसरे। उन्होंने खुद ये बोला कि मैं देखो करना नहीं चाहता, पर मेरे घर वाले करवाते हैं। मैं इस चीज़ का सभी को बता सकती हूँ कि वो जो अभी आर्मी में, उनका एक ही शब्द है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई और मैं जानता हूँ कि बुरा हुआ तेरे साथ, पर मेरे घर वाले करवाते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं जो भी आपको बताया, लेकिन मेरे साथ ये गलत हो रहा है कि पुलिस ने आज तक मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब मेरे क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया और उनको अरेस्ट नहीं किया अभी तक। मतलब मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? जो आपके हस्बैंड है जो फौज में है, वो अपना आप नहीं कर रहे, उससे करवा जा रहे हैं, घर वाले की दोस्ता है कि मेरे घर वाले करवा रहे हैं। वो भी समझदार है, उसने भी समझना चाहिए कि आप, हाँ समझना चाहिए कि इसके साथ इतना बुरा हादसा होया है, तो मुन्ना तो इसका गला खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा इसका गला ब्याह होया है। ऐसा नहीं है, वो सब बातें बनाने की कि किसी तरह से अगर वो ये कहेंगे मुझे, मतलब कि मेरे घर वालों ने कराया, तो मैं उनकी तरफ थोड़ा सा वो हो जाऊं और उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि मेरे साथ रहो। उसका वजह ये है कि वो भलाई इसलिए बनना चाह रहे हैं कि ताकि मैं उनके पास चली जाऊँ, तो जो ये केस चल रहा है वो बंद करा दिया जाए। मतलब ये भी साजिश है, मतलब दिखावा कर रहे हैं अपनापन का। मेरे साथ दिखावा है। अगर दिखावा नहीं था तो उन्होंने यहाँ आकर हंगामा क्यों किया? घर पर गेट खुलवाने का हंगामा क्यों किया? बातें तो कोर्ट में हो ही रही थी, काउंसलिंग कोर्ट पे हो ही रही थी, फिर घर पे हंगामा क्यों किया गया? लोगों को लेकर क्यों घुसाया गया उस दिन? मतलब ये सब मेरे साथ जो हुआ, मेरे को जो मेरे मामा जी, उनको गोली मारने की धमकी मेरे हस्बैंड ने क्यों दी? अगर वो मेरे फेवर में, या उनको लग रहा है कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है, वो खुद क्यों गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? या वो उसके नाम से मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं जो पैरोल पे कभी कभी बाहर आता है?
हाँ, तो वो सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक साजिश है मुझे साथ रखने के लिए। अब वो चाह रहे, पहले देखिए मेरे साथ ये सब हुआ जब मैंने तलाक का केस, और वो सब तलाक तो बाद में हुआ, मैंने तो अपना केस ही दर्ज करवाया था वहाँ पर। तो उसने आगे शादी कर लिया मेरे से, कॉम्प्रोमाइज़ कर शादी हो गया। अब मैंने जब दोबारा से अपनी आवाज़ उठाई, छोड़ के चले गए, दोबारा आवाज़ उठाई, एफआईआर दर्ज हो गई, 0 एफआईआर बन गई। तो अब वो फिर से मुझे साथ रखने के लिए आ गए ताकि वो केस बंद करा पाए। आप समझदार हैं, एक हस्बैंड जब खर्चा ही नहीं देगा, एक हस्बैंड जो कहेगा घर में वही होता है, तो मैं कहाँ केस लड़ पाऊँ? क्योंकि उनके भाइयों के खिलाफ कैसे केस लड़ पाऊंगी जब उनके साथ रहूँ? तो अगर मतलब ये है कि आप तो एक साजिश है। ये करवाने की साजिश है उनकी कि आप ना किसी साइड का नहीं छोड़ना चाहते, ना घर का ना घाट का। क्योंकि पहला केस करया, फिर थोड़ा बैला फुसला का शादी कर ली, दोबारा फिर उन्हें धोखा दे दिया, ये दोबारा फिर जब आपने केस करया है तो दोबारा फिर वही कहानी रिपीट करी जा रही हाँ है। जी, जब मेरा 2013 में केस था रिवाड़ी कोर्ट में, तो उन्होंने जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे अपने केस में तलाक के टाइम या जो भी हुआ उस टाइम नहीं आए पूरे 1 साल तक। 3 नोटिस गए, पंजाब केसरी जो अपना न्यूज़पेपर उसमें निकाले गए, सब कुछ नहीं आए। काफ़ी साल तक उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि उनकी बेटी भूखी है, प्यासी है, या कैसे रह रही है, कैसे नहीं। 2013 में जब इनके साथ केस चला तो वो गवाही देने के लिए आए कोर्ट में। तब मेरे जो मामा जी हैं उन्होंने बोला कि अब तुम आए हो गवाही देने के लिए, अपने केस में आना चाहिए था ना, ये गलत बात है, तुम अब इनकी गवाही दे रहे हो, उन तब क्यों नहीं आए? चलिए खैर, आपकी मर्जी, आप गवाही कीजिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम उनको फिर ध्यान आया कि ये बात तो जज साहब भी पूछेंगे, अपने केस में नहीं आया और इनके केस में क्यों आ रहा है? इनके साथ जो है सब मिलजुल के साथ साथ घूमते हैं। आप बताइए, पहले वाले हस्बैंड वो इनके साथ घूमते हैं साथ में मिलके। जिस आदमी ने मेरे अपने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो देने के लिए तो मेरी ज्वेलरी, मेरी पायल और मेरे टॉप्स बेच के उसके पैसे उधार दिए थे। मेरे साथ हादसा बीतते ही अगले के पास एक यामा की बाइक आ जाती है, जिसके पास 4 पैसे नहीं है, वो एकदम अचानक बाइक खरीद लेते हैं। मैं क्या समझूं? उनके साथ चल रहे हैं, उनके फेवर में चल रहे हैं, मैं क्या समझूं? ये तो सच ही है ना कि उन्होंने, इसका मतलब सही है कि मेरे को सेल किया है और मेरे साथ हादसा है। मेरे को ऐसे छोड़ के गाड़ी में बिठा के भागने का क्या मतलब है? मैंने 10 साल गुजारे उनके साथ में, 10 साल का मुझे ये सब दिया है। मैं, इतना बड़ा परिवार था वहाँ, मेरी ननद थी, देवर जेठ थे, खैर उनसे किसी से मुझे शिकायत नहीं है। मगर एक चीज़ है कि मैं उन घर में 10 साल गुजारे, मैंने किसी की बुरी नहीं थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। पर उन्होंने बाद में भी मेरे, जब उनको ये लग गया कि हाँ ये मिल गए या यहाँ रह रहे हैं, तब भी उन्होंने पता नहीं क्यों, कुछ ही लोगों ने मेरे से संपर्क किया, कुछ ही लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ने मेरे से बात किया। जैसे हाँ, मदर अब नहीं रहे हैं, मेरी सास जो थे उन्होंने मुझे चोरी छुप के कभी कभी फ़ोन किया है, अब तो वो एक्सपायर हो गई हैं। मगर इसके अलावा कुछ ही लोगों ने, मतलब एक बार मेरा दर्द क्यों नहीं वो सुनते हैं इस बात को कि मेरे साथ हुआ क्या? अब तो पूछना तो चाहिए। क्यों वो ज़मीन जो उनकी है या उसको पाने के लिए इतना वो हो गया कि अब मेरे से सब एकदम वो कर रहे हैं। और हस्बैंड आप गला ऐसा ही काम करे है कि आपको 80,000 रुपया बेच दिया था, तो आप कैसे? हाँ, 80,000 बेचा था, तो ससुराल वाले को नहीं आए आपकी पक्ष में, भाई हमारी वो गला यूँ करे है? क्योंकि उन गला तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं। दूसरे सब हैं जो परिवार के हैं, वो सब हैं, मतलब एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, लेकिन सब बात करते हैं, सब लगभग बात करते। पर कुछ है जो मेरे जैसे सगे देवर हैं, उन्होंने मेरे से क्यों नहीं पूछा कि भाभी आपके साथ क्या हुआ है, या आप क्यों नहीं आए थे ये गाँव, या आप इतने साल तक तो सफ़र भी कर रहे थे, कभी नहीं खोए, तो अब कैसे खो गए? 10 साल में तो मैं कहीं भी नहीं खोई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फाइल जुदा रही है या आपकी शुरुआती टाइम तक है? ये मेरी, अभी मैंने आधी फाइल रखी है, आधी अभी और भी है, लेकिन मैंने, ये मेरी शुरू से 2010 से लेकर और अभी ये 23 हो गया, तो ये फाइलें मैं वही हैं जो खास 15 साल से। 15 साल तक। तो देख लो भाई, इतनी फाइल दरी है। न्यू कह रहा भाई, जो यार स्टोरी बताई है कोई फेक नहीं है, कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, बिल्कुल सबूत गला है। अगर एक एक पर्चा खोल कर दिखाया जावा नहीं तो 10 घंटे में भी वीडियो क्लियर को नहीं हो। अगर एक एक चीज़ दिखाओगे, अगर कोई बिल्कुल आगे उठ का आवागा मदद खातर और सबूत देखना चाहे तो भाई सबूत दिखाया चाहोगे उस टाइम, किसी खातर न्यू मनाई नहीं है या आना था। लेकिन अगर कोई बंदा सच्चा होना चाहिए जो एक दिल तक आगा आवागा उठ का है, क्योंकि दोनों पक्षों की सुनी जाओगी। अगर आगा और भी कमेंट आओगे नीचे